दोस्तों, ग्राम पंचायत में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं सप्लीमेंट्री प्लान लेने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि अपना योजना डिलीट करके उसके जगह पे नया योजना लेना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 का या 20-21 का, तो आप देखिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है अपना एडीएम लॉगिन आपको लॉगिन कर लेना है। एडीएम लॉगिन जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर है यहाँ 2022-2023, तो आपको सप्लीमेंट्री प्लान लेना है 2021 और 22 में, तो आपको स्विच यूनिट पहले करना पड़ेगा। स्विच यूनिट करने के बाद आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। जैसे आप सबमिट कर लेंगे उसके बाद आपको जो भी नया योजना लेना है उसका आपको टाइड अनटाइड का अलग अलग गाइडलाइन के हिसाब से 30-30% टाइड में और 40% अनटाइड में आपको यहाँ पे प्लानिंग के अंदर आकर के एक्टिविटी में जाना है और ऐड करना है। आपको इसमें जो भी योजना आप चाहते हैं नया से सप्लीमेंट्री बना के लेना, तो आपको पहले योजना यहाँ से बना लेना है। वो योजना का आपके पास एक्सेल सीट होना चाहिए जिस पे आपका जो भी ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, आपके पंचायत सचिव जी हैं, उनका आपके उस पे दस्तखत होना चाहिए। उसके बाद आप उस सीट से आपको यहाँ पे एंट्री करके और इसको सेव एंड फॉरवर्ड कर देना है। जब आप ये पूरा प्लान ले लेंगे तो जितना का आपको प्लान लेना है उतना का प्लान आपको एबंडेंट करना होगा। एबंडेंट करके आप प्लान ले सकते हैं या आप यहाँ से सेव एंड फॉरवर्ड करने के बाद भी आप यहाँ से एबंडेंट कर सकते हैं। एबंडेंट करने के लिए आपको एक्टिविटी में जाना होगा और मैनेज में जाना होगा। मैनेज में आप जाएंगे तो आप सपोज कीजिए कि आपको 5-5 लाख का 2 योजना पहले वाले हटा करके और 2 योजना आपको नया से लेना है, तो आपको यहाँ से पब्लिक वर्क में जाना है, गेट डाटा में जाना है। जितना का आप योजना हटाइएगा उतना ही का योजना आप ले सकते हैं। तो आपको यहाँ से पहले सब योजना पे आप शो में 100 कर दीजिए। यहाँ पे सभी योजना आपको दिखने लगेगा। तो जो भी आपने जिस योजना पे काम शुरू कर दिया है या जो काम हो गया है उसको आपको एबंडेड नहीं करना है, उसको आपको रहने देना है। जिस पे कार्य अभी तक नहीं हुआ है उस पे आप यहाँ पे आपको देख लेना है कि हमारा किस पे कार्य नहीं हुआ है। जैसे एक योजना है जिस पे हमको लग रहा है कि कार्य नहीं हुआ है, हमको पता है 100% कन्फर्म है कार्य नहीं हुआ है, तभी आपको यहाँ पे देखिए क्लिक टू मार्क एबंडेंट, इस सब पे नहीं आ रहा है एबंडेंट करने के लिए। हमने पहले एबंडेंट कर दिया या नया योजना हमने एंट्री किया है सप्लीमेंट्री प्लान लेने के लिए, इसलिए यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। ये मेरा योजना अप्रूव है इसलिए ये यहाँ पे एबंडेंट का ऑप्शन इस पे आ रहा है, तो हम इसको एबंडेंट कर सकते हैं। तो इस पे हमको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है आर यू श्योर यू विश टू एबंडेड एक्टिविटी, तो हमको ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे फिर बफरिंग करके फिर से आएगा एक्टिविटी हैज बीन एबंडेड सक्सेसफुली, फिर हम यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे फिर से आपको रिपीट करेगा एक्टिविटी अबेंडन सक्सेसफुली, मेरा वो एक्टिविटी अबेंडन हो चुका है। अब हम उस पर काम कराएंगे तो हम उस पर पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हम योजना को हम फिलहाल जो है रोक दिए। अब उसी तरह अगर आपको फिर से दूसरा अबेंडन करना है तो फिर आप एक बार आपको अलग मैनेज पे जाना होगा या किसी और अदर किसी भी ऑप्शन पे जा करके और फिर से आप प्लानिंग एक्टिविटी के अंदर मैनेज जब खोलेंगे
तो फिर आपको यहाँ पे दूसरा अबेंडन करने के लिए ऑप्शन दिखाएगा। आप चाहेंगे कि उसी समय अबेंडन करके फिर गेट डाटा करे, तो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा, वही शो करेगा जो अबेंडन हो चुका है ऑलरेडी। नया योजना आपको शो नहीं करेगा जिसका अबेंडन आपको करना है। अभी आपको फिर से दिखाएगा जो योजना हम अबेंडन फिर से करना चाहते हैं। जैसे एक ये मेरा बच गया है, तो इसको हम फिर से अबेंडन कर रहे हैं। हम इसको फिर से क्लिक किए और यहाँ पे ओके किए, तो ये मेरा ये भी योजना अबेंडन हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा जो है ये योजना अबेंडन हो चुका है। हम फिर से चाहें तो इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। ये अदर कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ही फिर से यहाँ पे जाएंगे हम और एक्टिविटी में मैनेज खोलेंगे, तो यहाँ पे सभी योजना यहाँ पे हमारा दिखाई देगा जो अबेंडन हो चुका है और जो अबेंडन नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे जैसे गेट डाटा करेंगे, तो अब हम यहाँ पे फिर से 100 करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे मेरा लगभग सभी योजना अबेंडन हो चुका है। तो जितना हमने यहाँ पे योजना को हटाया है उतना ही योजना हमको फिर से लेना है, तभी जाके मेरा ये प्लान टोटल सक्सेसफुली अपलोड हो पाएगा। इसलिए हमको यहाँ से अब हमने प्लान बना के जितना अबेंडन किया है सेव एंड फॉरवर्ड पहले से हमने यहाँ पे एक्टिविटी में आके कर रखा है। तो अब हमको यहाँ पे चलना है एक्शन प्लान में। एक्शन प्लान में हम ऐड में आएंगे। ऐड में आएंगे, यहाँ पे प्लान इज ऑलरेडी अप्रूव, दिस विल बी सप्लीमेंट्री प्लान। यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि मेरा जो पहले से प्लान था वो ऑलरेडी अप्रूव है, हम नया सप्लीमेंट्री प्लान बनाना चाह रहे हैं। तो ओके। अब देखिए दोस्तों, इसमें मेरा जो भी हमने अबेंडन किया है उसके अगेंस्ट में टोटल योजना का यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इसको डालते हैं सबको, फिर आगे आपको बताते हैं कि फिर आगे क्या प्रोसेस करना है। इस तरह से दोस्तों आपको सभी योजना का फंड एलोकेट कर लेना है। जो भी योजना है आपका जो फंड एलोकेट आप कर लीजिए। यहाँ पे अनटाइड ग्रांट 69,47,86 6,94,786। अनटाइड का अगर आपका योजना होगा तो यहाँ पे अनटाइड आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, ये एलोकेट कर लिए। ये टोटल योजना हमारा यहाँ पे इसमें फंड एलोकेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, जो फाइल 2 MB से कम होना चाहिए। वो जो भी हमने प्लान अभी चढ़ाया है उसका हमको एक्सेल सीट का स्कैन कॉपी हमको यहाँ पे डालना है। ये हमने यहाँ पे डाल रखा है GPDP प्लान, ZPDPDP रिवाइज प्लान। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको सेव कर देंगे। अभी हम सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अगर करते हैं, अगर कोई भी हमारा एरर होगा तो हमारा फिर से पूरा फंड एलोकेट करना पड़ेगा। जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा, वो सबको हमको फंड एलोकेट फिर से करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इसको सेव कर लेंगे।
सेव करेंगे तो मेरा क्या होगा, ये प्लान हटेगा नहीं। यहाँ से देखिए दोस्तों मेरा ये सेव हो रहा है प्लान। और देखिए दोस्तों क्या मैसेज आता है अभी आपके सामने, ये डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ दोस्तों, हम यहाँ पे पहले रिसोर्स और इन्वॉल्व में जाएंगे, बजट एलोकेशन में जाएंगे। यहाँ से हम देखेंगे अदर के अंदर वन फंड में हमने कितना राशि यहाँ पे शो किया है। ये 1000 रुपीज यहाँ पे दोस्तों ये दिख रहा है, 500 और 500। तो हम यहाँ से दोस्तों इसको एक साथ जो है हम यहाँ जनरल में ही 1000 रुपये यहाँ पे हम डाल देते हैं। सेव कर दिए 1000 डाल करके। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों अब देखेंगे हम वहाँ पे तो मेरा वो 1000 रुपया ही यहाँ पे दिखाएगा। तो ये अनटाइड ग्रांट का है वन फंड, और ये जनरल में हमने डाला 1000 रुपये। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वन फंड का एक प्लान लेंगे 1000 रुपये का। ये हमारा पहले से सेव है ही, हम अभी फिर से सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे प्लानिंग के अंदर और एक्टिविटी में यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड में हम फोकस एरिया सोशल एंड वेलफेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये अनटाइड का ही फोकस एरिया है, पब्लिक वर्क। यहाँ पे हम वन फंड सेलेक्ट करते हैं, वन फंड। यहाँ पे भी हम वन फंड सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमको यहाँ पे नन कर लेना है, यहाँ जनरल कर लेना है, यहाँ पे हमको ऑल कर लेना है, ये फ्रेश करना है। यहाँ पे हम 3 मंथ कर देंगे, यहाँ पे 22 डालेंगे और यहाँ पे मार्च कर देंगे। यहाँ पे अमाउंट में हमको 1000 रुपया डालना है और यहाँ जनरल में आप 100 डाल दीजिए लाभुक का। यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस में आपको आके अदर सर्विस सेलेक्ट कर लेना है। दर्शन और सर्विस इन डेज 90, टोटल एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी 200। ये सबमिट कर लेना दोस्तों। अब हमको आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड फॉरवर्ड कर देना है। वन फंड का आपको एक योजना लेना कंपलसरी है, उसका अमाउंट आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो हमने 1000 रुपया उसमें डाला है। अब ये देखिए दोस्तों, हमने जैसे सेव एंड फॉरवर्ड किया तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, द एक्टिविटी डिफाइनेशन वाज सेव सक्सेसफुली and has now been forwarded to the planner. The activity definition will be available for modification only if the planner return it for revision। तो हम चलते हैं प्लानिंग के अंदर, यहाँ पे एक्शन प्लान और यहाँ पे हम ऐड के अंदर आते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऐड के अंदर आएंगे तो ये प्लान इज अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा प्लान सेव हो चुका है, इसलिए हम एक्शन प्लान में आएंगे और मैनेज में हमको आना है। जैसे हम मैनेज में आएंगे तो यहाँ पे हमको प्लान स्टेटस में प्लान पेंडिंग सेलेक्ट करना है और गेट डाटा करना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा पे सप्लीमेंट्री प्लान पेंडिंग व्यू से देख सकते हैं हम। मॉडिफाई से हम इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। मॉडिफाई पे जैसे हमने क्लिक किया तो हम यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा एक टोटल प्लान यहाँ पे शो हो रहा है दोस्तों, जो भी हमने यहाँ पे डाला था। अब हमको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इंक्लूडिंग एक्टिविटी करना है। इंक्लूडिंग एक्टिविटी में वन फंड जो हमने लिया था उसको हमको यहाँ पे चेक लगा करके और इंक्लूड कर देना है। इंक्लूड करने के बाद
हम यहाँ पे इसको चाहे तो ऑल कर लेंगे, सभी योजना हमारा यहाँ पे दिखने लगेगा। अब हम नीचे आते हैं और जो हमने वन फंड लिया है उसका हम यहाँ पे फंड एलोकेट करेंगे। वन फंड का हम यहाँ पे 1000 रुपया यहाँ पे हम ले लेंगे। अब इसमें देखिए स्कीम कुछ एरर सब आ रहा है यहाँ पे, इस सबको हम अभी देखते हैं क्या आ रहा है। कर दिया है हमने इसको फंड एलोकेट। जो भी एरर आ रहा है दोस्तों इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सिलेक्ट करके, और एक वर्ड में है दोस्तों, विंडो की आर दबा के वर्ड में हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। फिर इस पे हम एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये एरर किस चीज़ का आ रहा है। हमने अटैच फाइल पहले कर ही दिया था, करके सेव किए थे। अब हम इसको यहाँ पे हम वर्ड फाइल में जो भी एरर आ रहा है उसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमने सेव कर लिया है। अब हम इसको फिर से एक बार सेव कर लेते हैं, क्योंकि वन फंड हमने ऐड किए हैं इसमें। ये डाटा अपडेट सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। अब हम फिर प्लानिंग में आते हैं और एक्शन प्लान में आते हैं। एक्शन प्लान के अंदर मैनेज में, अब मैनेज के अंदर आपको फिर से वही हमको प्लान पेंडिंग में जाना है और गेट डाटा करना है। ये आपको एक बार यहाँ से क्लोज करके वापस से खोलने पे शो करेगा। तो हम यहाँ पे प्लानिंग में आए, एक्शन प्लान में आए, फिर मैनेज में आए। मैनेज में आने के बाद प्लान पेंडिंग गेट डाटा कि दोस्तों ये फिर से हमारा ये खुल जाएगा। अब इसको हम फिर से मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई पे हमने ओके किया। ओके करने के बाद दोस्तों ये टोटल हमारा वन फंड का भी यहाँ पे अब दिखाने लगेगा। ये ऑल करते हैं तो ये हमारा वन फंड भी यहाँ पे आ रहा है 1000 रुपये का। अब हम दोस्तों यहाँ पे सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल के लिए करके देखते हैं कि मेरा प्लान सेव होता है या क्या एरर आता है। चलिए दोस्तों चेक करते हैं, सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है, योर टोटल प्लान कॉस्ट 5,13,89,216 इंक्लूडिंग ऑल अटैचमेंट फंड्स अवेलेबल रिसोर्स इन्वॉल्व 5,16,89,416 एंड द मैक्सिमम विश लिमिट इज 5,16,89,416। प्लीज मॉडिफाई योर प्लान विथ इन द लिमिट। ये मेरा कह रहा है कि 5,13,89,216 का टोटल प्लान है और अवेलेबल भी इतना ही है, मैक्सिमम लिमिट करने के बाद भी इतना है। अब इतना ही का हमको प्लान लेना है, इसलिए मेरा ये प्लान सेव नहीं हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम चेक करते हैं कि प्लान मेरा टोटल आखिर है कितने का। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बार हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
और एक्सेल खोलते हैं। और हम एक्सेल में जाएंगे और इसको पेस्ट स्पेशल करेंगे और यहाँ टेक्स्ट पे आके इसको ओके कर देंगे। वो हम टोटल इसको ऑल्ट प्लस करेंगे तो मेरा एक टोटल हो जाएगा 5,13,89,216। 5,13,89,216 मेरा एक टोटल फंड हो रहा है। इसमें 5,13,89,216 पोस्ट। अच्छा, इसमें क्या है दोस्तों, मेरे पास जो फंड है यहाँ 5,16,89,416 है और ये मेरा है 5,13,89,216। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास फंड अवेलेबल है 5,16,89,416। 5,16,89,416। इसको हम माइनस करके देखते हैं। तो मेरा अमाउंट हो रहा है दोस्तों 3,02,000 रुपये। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये मेरा 1,50,100 का प्लान ये हो रहा है। अब फिर से हमने दोस्तों अमाउंट रिवाइज किया है 3,02,000 रुपये का हमने यहाँ से रिवाइज करके और फिर से एक्टिविटी के अंदर मैनेज में जाके और हमने अमाउंट बढ़ाया है। जो हमारा ये 6 लाख का था तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 1,50,100 इसमें और 1,50,100 इसमें हमने अमाउंट बढ़ा दिया है। अब देखते हैं अब मेरा सेव होता है या फिर से कोई एरर आता है। अब यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, योर टोटल प्लान कॉस्ट फॉर सैनिटेशन इज RS 1,62,53,965 एंड योर टोटल अवेलेबल फंड इज 1,71,15,966 एंड मैक्सिमम 1,01,20% लिमिट इज इतना। प्लीज मॉडिफाई योर प्लान विथ इन द लिमिट। तो ये सैनिटेशन में दोस्तों हमको थोड़ा अमाउंट इसमें बढ़ाना है। तो दोस्तों मेरा एक सैनिटेशन का जो योजना था उसमें ड्रिंकिंग वाटर सेलेक्ट हो गया था, तो उसके लिए वो एरर आ रहा था। तो हम उसको सब सैनिटेशन को यहाँ से रिवाइज किए हैं, जो भी सैनिटेशन से संबंधित योजना है, और सबको मैंने चेक किया कि फोकस एरिया क्या सेलेक्ट किया हुआ है। तो उसमें हमको एक मिला है कि ड्रिंकिंग वाटर सेलेक्ट किया हुआ था, तो हमने उसको सही कर लिया है। अब हम फिर से सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं टू अप्रूवल के लिए। ये हमने क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं दोस्तों क्या एरर आता है।
ये हम फिर से रिफ्रेश करके करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने इस तरह से एरर प्राप्त हुआ है। टोटल फंड अवेलेबल 1200 और एलोकेट फंड इन प्लान 1000, तो 200 तो इसमें है और बेसिक ग्रांट अनटाइड मेरा सही है दोस्तों। और इसमें जो है टाइड ग्रांट में फंड अवेलेबल है, तो इसको हमको अब ड्रिंकिंग वाटर में इतना डालना है, 1,50,001 रुपया। तो इसको भी हम दोस्तों हेलो दोस्तों, देखिए अब हम फिर से सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल करते हैं। तो दोस्तों अनटाइड में जो राशि 3,01,02 रुपये जो अधिक था उसको हमने कम कर दिया है। यहाँ से रिवाइज करके एक्टिविटी में जाके मॉडिफाई करके अब हम फिर से सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल पे करते हैं। देखिए दोस्तों, ये डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। तब हमारा ये प्लानिंग में हम जाएंगे। यहाँ पे मेरा बिल्कुल अपलोड हो गया है, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। हम प्लानिंग में जाएंगे, एक्शन प्लान में जाएंगे, फिर मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद अब हमको यहाँ प्लान पेंडिंग में नहीं दिखाई देगा डाटा। दोस्तों यहाँ पे अब डाटा शो नहीं कर रहा है। अब हमारा ये प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल में दिखाएगा। हमने गेट डाटा किया, यहाँ पे सप्लीमेंट्री प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल यहाँ शो हो रहा है। अब दोस्तों हमको यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करना है। व्यू पे हम देख सकते हैं सिर्फ, अब हमको अप्रूव पे क्लिक करना है। जैसे हमने अप्रूव पे क्लिक किया, आर यू श्योर विश टू अप्रूव द प्लान, तो यहाँ पे हमको ओके कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पे हमको प्लान अप्रूवल डेट सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, तो हम इसको 31/3 सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम टोटल कर देते हैं। अब हमको यहाँ पे जितना मेरा योजना है टोटल हमको यहाँ से अप्रूव करना है। यहाँ पे अप्रूव करते चलेंगे।
तो ये मेरा टोटल अप्रूव यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है और हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, प्लान अप्रूव सक्सेसफुली, यहाँ पे मैसेज आ गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरा प्लान जो है अब यहाँ पे अप्रूव दिखाएगा। देखिए दोस्तों, ये मेन प्लान जो पहले लोड हो गया था ये यहाँ पे दिख रहा है, और ये सप्लीमेंट्री प्लान जो अभी हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है। हम यहाँ से व्यू के जरिए देख भी सकते हैं।